नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने इमरान की कुर्सी हिलानी शुरू कर दी है। यही नहीं, विपक्षी दल पाकिस्तान की सेना पर भी जुबानी वार कर रहे हैं, जिससे घबराई इमरान बाजवा की जोड़ी ने एक बड़े नरसंहार का प्लान बनाया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 5 दिनों बाद पाकिस्तान के किसी बड़े विपक्षी नेता को आतंकी हमले में मारने की साजिश रची गई है। खास बात यह है कि इस साजिश का ब्लूप्रिंट पाकिस्तान सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा और प्रधानमंत्री इमरान खान की देखरेख में ही तैयार किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बेनजीर भुट्टो की तरह एक बार फिर पाकिस्तान में राजनीतिक हत्याओं का खतरनाक दौर शुरू हो सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया में होगा। पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ ये वो धमाका था जिसने पाकिस्तान की ही तस्वीर और तकदीर नहीं बदली, बल्कि दुनिया के कई सियासी समीकरणों में उलटफेर कर दिया। रावलपिंडी में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंची बेनजीर भुट्टो पर एक आत्मघाती हमलावर ने महज 2 मीटर की दूरी से पहले गोलियां बरसाई और जब तक कोई कुछ समझ पाता उसने खुद को उड़ा दिया। इस धमाके में बेनजीर भुट्टो समेत 22 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो के कत्ल की जांच से जुड़ी फाइल अभी तक बंद नहीं हुई है। पाकिस्तान की जनता को अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि बेनजीर भुट्टो का कत्ल किसने किया और इसे अंजाम किन लोगों ने दिया था, क्योंकि इस कत्ल से कट्टरपंथियों और पाकिस्तानी सेना दोनों को फायदा हुआ था। इसलिए लोग भी सोचते हैं कि इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान में ठीक उस समय के हालात के बराबर अभी हालात बन चुके हैं और सूत्रों की अगर माने तो पाकिस्तानी सेना अपने दामन पर लगे दाग धोने के लिए फिर किसी बड़ी हस्ती को मौत की नींद सुला सकती है। और सूत्रों का यह भी कहना है कि इसके लिए उन्होंने एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर खूनी खेल शुरू होने जा रहा है। इसका पूरा खाका तैयार है और इसे अंजाम देने वालों को यह फरमान भी मिल चुका है कि उन्हें अपना मिशन कब और कहां अंजाम देना है। पाकिस्तान की सियासत में इस खूनी साजिश के हर मोहरे पाकिस्तान सेना चल रही है और निशाने पर कई लोग हैं। न्यूज 18 को भारतीय खुफिया एजेंसियों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के बाद पाकिस्तान में हाहाकार और कोहराम मचने वाला है, क्योंकि इमरान और बाजवा की जोड़ी ने ऑपरेशन बेनजीर को हरी झंडी दे दी है। ये एक ऐसी खूनी साजिश है जिससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दहल जाएगी। न्यूज 18 को खुफिया सूत्रों से मिली सनसनीखेज जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में किसी बड़े नेता के कत्ल की तैयारी हो चुकी है। यही नहीं, इस काम को अंजाम देने की तारीख भी तय की जा चुकी है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक 25 अक्टूबर यानी 5 दिन बाद पाकिस्तान में किसी बड़े नेता की हत्या हो सकती है। दरअसल 25 अक्टूबर को बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में विपक्ष के गठबंधन की रैली होने जा रही है। इसी रैली में बड़ा आतंकी हमला करने की तैयारी है, जिसमें निशाने पर कोई बड़ा नेता होगा। इस साजिश का सबसे हैरत अंगेज पहलू यह है कि यह मर्डर प्लान पाकिस्तान सेना ने तैयार किया है और इस साजिश के मास्टरमाइंड पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा खुद हैं। पाकिस्तान में 17 अक्टूबर से 11 विपक्षी दलों के गठबंधन ने सरकार और सेना के खिलाफ हल्ला बोल शुरू किया है। इस अभियान के तहत विपक्ष के सभी नेता एक मंच पर आकर रैलियां कर रहे हैं। अभी तक कराची और गुजरांवाला में रैली हो चुकी है। 25 अक्टूबर को क्वेटा में रैली होनी है। जिस तरह से विपक्ष के गठबंधन को लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे पाकिस्तानी सरकार और पाक सेना की नींद उड़ चुकी है। सूत्रों की माने तो पाक सेना अपने दामन को बचाने के लिए फिर से कोई खूनी खेल शुरू करने जा रही है। 25 अक्टूबर या उससे पहले ही पाकिस्तान के किसी बड़े नेता की हत्या का जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान सेना में लगातार गुप्त बैठकों का दौर चल रहा है और हर बैठक में सेना प्रमुख बाजवा जरूर शामिल होते हैं। इस खूनी प्लान को अंजाम देने के लिए अब आखिरी बैठक भी हो चुकी है।
ये बैठक 18 अक्टूबर को रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में हुई, जिसमें पाकिस्तान सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा भी शामिल थे। इसके अलावा इस बैठक में आईएसआई प्रमुख और डीजी आईएसपीआर को भी बुलाया गया था। उनके अलावा इस बैठक में सेना के सभी कोर कमांडर भी मौजूद थे। इसी बैठक में हमले की तैयारी पर आखिरी मुहर लगी और आईएसआई को हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में जनरल बाजवा ने 25 अक्टूबर को क्वेटा में विपक्ष की रैली में आतंकी हमला कराने को हरी झंडी दी। हालांकि बाद में यह भी तय हुआ कि अगर आईएसआई को मौका मिलता है तो वो रैली से पहले भी इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। विपक्ष के गठबंधन की रैली में धमाका कराने और विपक्ष के किसी बड़े नेता को मौत के घाट उतारने की साजिश में पाकिस्तान सेना के साथ साथ इमरान सरकार भी शामिल है, क्योंकि दोनों ही विपक्ष के अभियान से बुरी तरह घबराए हुए हैं। इससे इमरान को अपनी कुर्सी गंवाने का खतरा सता रहा है, तो पाकिस्तान सेना को अपनी साख मिट्टी में मिलती दिख रही है। विपक्ष को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद अब इमरान और बाजवा की जोड़ी ने मिलकर खून खराबे का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसे फ्लैग ऑपरेशन भी कहते हैं। इससे पाकिस्तानी सरकार और सेना एक ही तीर से दो निशाने साधना चाहती है। पहला, हमले का जिम्मेवार भारत को ठहराकर एफएटीएफ के सामने गुहार लगाएगी कि हम भी आतंक से पीड़ित हैं। साथ ही साथ उनको मौका मिलेगा कि जो ब्लूच रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही है उसको कुचल दिया जाए। रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में हुई बैठक में सेना प्रमुख ने आईएसआई को इस हमले की पूरी जिम्मेदारी दे दी है, क्योंकि आईएसआई पहले भी पाकिस्तान में इस तरह के सियासी खून खराबे को अंजाम देती रही है। इसके बाद आईएसआई ने पूरे मिशन का ताना बाना तैयार किया है। इसके लिए जो साजिश रची गई है वो और भी हैरान करने वाली है, क्योंकि इस खूनी मंसूबे को अंजाम देने के लिए कोरोना की रोकथाम के लिए बनाई गई टीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल कोरोना की पाकिस्तान में दस्तक होते ही इमरान खान ने इसकी रोकथाम के लिए टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया था। अब उसी टाइगर फोर्स का इस्तेमाल आईएसआई राजनीतिक हत्या को अंजाम देने के लिए कर रही है। इसके लिए टाइगर फोर्स में जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को भर्ती किया गया है। इसके साथ ही आत्मघाती हमलावरों की टाइगर फोर्स में खास तौर पर भर्ती की गई है। इन्हीं आतंकियों के जरिए रैली में धमाका कराने की साजिश है। इसके साथ ही सेना की 111 इन्फेंट्री ब्रिगेड को भी अलर्ट रहने का आदेश दे दिया गया है। उन्हें किसी भी वक्त किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का भी फरमान सुनाया गया है। पाकिस्तान में एक टाइगर फोर्स बनी हुई है कि कोरोना की सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे और उसके साथ उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं हमले में ये, और उसके साथ हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद के कुछ आतंकियों को साथ लगा देंगे कि भाई इनको निपटाओ, क्योंकि वो जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन दोनों पाकिस्तानी फ़ौज के आईएसआई के मार्फत ही काम करते हैं। उन्हीं के मातहत हैं ये, उन्हीं से फंडिंग होती है, उन्हीं से प्रोटेक्शन मिलता है। पाकिस्तान में विपक्ष के बढ़ते कदम को रोकने के लिए अब इमरान खान और कमर जावेद बाजवा किसी भी हद तक जाने की तैयारी कर चुके हैं। विपक्ष को खामोश कराने के लिए पहले तो इमरान ने डराने धमकाने और गिरफ्तार करने जैसे हथकंडे आजमाए, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो विपक्ष के नेताओं के कत्ल की साजिश का ताना बाना तैयार किया गया। क्वेटा की रैली में आतंकी हमला करने का मकसद विपक्ष को डराना और सरकार विरोधी मुहिम को कमजोर करना है, और इसके लिए हमलावर यहां भी मौका मिलेगा अपने खूनी मंसूबों को अंजाम देगा। हालांकि खुफिया सूत्रों के मुताबिक सेना की इस लिस्ट में सबसे ऊपर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज है, क्योंकि मरियम नवाज ने ही सेना और सरकार को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया हुआ है और आम जनता भी मरियम से ज्यादा जुड़ रही है। मरियम नवाज को निशाने पर लेकर बाजवा और इमरान एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ की बेटी है जो इस वक्त लंदन में है। नवाज शरीफ के रिश्ते ना तो बाजवा से अच्छे हैं और ना ही इमरान खान से, इसलिए इमरान राज में सबसे ज्यादा निशाने पर नवाज ही रहे। अब मरियम का कद जिस तरह से बढ़ रहा है उससे बाजवा और इमरान को ये डर सता रहा है कि नवाज शरीफ बड़े जन समर्थन के साथ वापसी कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो दोनों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पंजाब के नवाज शरीफ है, उनके पिताजी की हिम्मत नहीं पड़ी सिंध में इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने का, लेकिन चूंकि सरकार से फौज से वहाँ जनता में अवाम में बहुत नाराज़गी है, इसलिए वहाँ पे भीड़ हुई
और उस भीड़ को देखते हुए हमें तो ये डर लग रहा है कि कहीं जिस तरह से इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को निपटाया था उसी तरह से ये मरियम नवाज की भी हत्या न कर दें। पाकिस्तान सेना बलूचिस्तान में देश के किसी बड़े नेता का कत्ल कराकर सिर्फ अपना दामन बचाने में ही नहीं लगी। ये साजिश इसके कहीं आगे की है और इसमें निशाने पर हिंदुस्तान भी है, जिसका सच कहीं ज्यादा खौफनाक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके सिपह सालार कमर जावेद बाजवा एक तीर से दो शिकार करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान राजनीतिक हत्याओं के जरिए विद्रोह की आवाज को कुचलना चाहता है। यही नहीं, इसके जरिए इमरान सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान इस फिराक में भी है कि इन हत्याओं का दोष हिंदुस्तान पर मढ़ दिया जाए, जिससे भारत की छवि धूमिल की जा सके। यही नहीं, पाकिस्तान विपक्षी नेता की हत्या के जरिए बलोचों पर भी जुल्म करना चाहता है। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को इमरान एंड कंपनी की खूनी साजिश की एक एक डिटेल की जानकारी हो चुकी है। देखिए हमारी इसी पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पांच दिन बाद पाकिस्तान में हाहाकार। पच्चीस अक्टूबर तक बड़े खून खराबे की आशंका। पाकिस्तान के बड़े नेता का हो सकता है कत्ल। इमरान बाजवा ने रची कत्ल की साजिश। पाकिस्तान में सरकार और सेना के खिलाफ जो आंदोलन विपक्ष के गठबंधन ने शुरू किया है, उससे इमरान खान की गद्दी तो डगमगा ही रही है। पाकिस्तान सेना की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि विपक्ष खुलेआम इमरान को सेना की कठपुतली बता रहा है और इमरान को जनता के बजाय सेना का चुना हुआ प्रधानमंत्री करार दे रहा है। लेकिन तुम जरा आवाम को बताओ कि इस नौकरी पे जिस पे अभी तुम्हें सिलेक्टर्स ने रखा हुआ है, इस नौकरी के अलावा तुमने कभी कोई नौकरी की? अब इस हुकूमत को, इस सिलेक्टेड को, इनके सिलेक्टर्स को हमारा पेज पे आना पड़ेगा। विपक्ष के इस हमले को कमजोर करने के लिए इमरान और बाजवा के जब हर हथकंडे नाकाम हो गए तो उन्होंने खून खराबा करने का मंसूबा तैयार किया। खुफिया एजेंसियों के अनुसार इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सरकार, सेना और तहरीक तालिबान के आतंकियों बीच हुई बातचीत का पता चला, जिसमें क्वेटा में आत्मघाती हमला करने की साजिश रची गई थी। इस बातचीत से यह भी पता चला कि इस हमले की साजिश कितनी गहरी है। क्वेटा में आतंकी धमाका कराकर विपक्ष के किसी बड़े चेहरे को मौत के घाट उतारने के बाद भी पाकिस्तान सेना खामोश नहीं रहने वाली। इसके साजिश के अगले चैप्टर में भारत का नाम भी जुड़ा हुआ है और इसके जरिए पाकिस्तान सेना कई मंसूबों को अंजाम देना चाह रही है। सबसे पहले तो क्वेटा की रैली में बड़ा आतंकी धमाका कराया जाएगा। इस धमाके के फौरन बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार इसका आरोप भारत पर लगाने की तैयारी में है। इमरान और बाजवा की जोड़ी मिलकर हमले का आरोप भारत पर लगाएंगे और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश होगी। इसके साथ ही पाकिस्तान की सेना इस हमले को अंजाम देने वालों की लिस्ट में बलोच विद्रोहियों का नाम डालेगी और हमले की जांच के नाम पर बलोच आंदोलन को दबाने की साजिश है। बलूचिस्तान दशकों से पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होने की लड़ाई लड़ रहा है। बलूचिस्तान के लोग खुलकर भारत का साथ देते हैं। यही वजह है कि इमरान और बाजवा की जोड़ी ने हमले की जगह बलूचिस्तान के क्वेटा को चुना है, ताकि उन्हें भारत पर आरोप लगाने का मौका भी मिल जाए और बलोच आंदोलन को ताकत के दम पर दबाने की छूट भी हासिल हो जाए। क्वेटा को इसीलिए चुना गया है ताकि भारत और बलूच रजिस्टर्ड मूवमेंट के काडर को बदनाम किया जा सके। दुनिया को यह बताया जाए कि यह हमला भारत की एजेंसी ने स्पॉन्सर किया था और इसके लिए बलूचियों को इस्तेमाल किया गया। 11 विपक्षी दलों के अभियान से इमरान खान को तो अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है, लेकिन पाकिस्तान सेना का डर तो इमरान से भी ज्यादा है। इसकी बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में पहली बार खुलकर सेना पर उंगली उठने लगी है, जो सेना को बर्दाश्त नहीं हो रहा।
क्योंकि विपक्ष का गठबंधन सीधे सेना को निशाना बना रहा है, जिससे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में सेना के खिलाफ आंदोलन तेज हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग सेना के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं। इसके साथ ही विपक्षी दल सैन्य अफसरों के भ्रष्टाचार का भी भंडाफोड़ कर रहे हैं। विपक्ष के निशाने पर आसिम बाजवा हैं, जिनकी हजारों करोड़ की संपत्ति का पर्दाफाश हो चुका है। आसिम बाजवा पूर्व सैन्य अफसर हैं और कुछ दिन पहले तक वो इमरान खान के सलाहकार के तौर पर भी काम कर रहे थे। भ्रष्टाचार के मामले में नाम आने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा सपोर्टर पाकिस्तान आर्मी है, क्योंकि वो हज़ारों करोड़ों के जो प्रोजेक्ट चलते हैं, अगर 10-15% भी पाकिस्तान आर्मी उसके ऊपर अपना हिस्सा ले लेती है तो वो भी बहुत बड़ी आमदनी बन जाती है। तो और असीम बाजवा जो है वो उसका एडवाइज़र है। तो पूरी कोशिश होगी पाकिस्तान की सेना की तरफ से कि उसका बचाव कर दिया जाए। असीम बाजवा भ्रष्टाचार के मामलों में गिरे हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी करतूतों की परतें खुलना शुरू हो रही हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसरों का नाम भ्रष्टाचार के मामलों में सामने आ रहा है। विपक्ष का गठबंधन इसे मुद्दा बना रहा है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस मामले को शांत करने के लिए असीम बाजवा को विदेश भेजने की कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष के गठबंधन ने इसे तूल बना दिया, जिसके बाद पाकिस्तान सेना की ये साजिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान में अब तक सियासी दलों की डोर सेना के हाथों में रहती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि राजनीतिक दलों ने सेना पर उंगली उठानी शुरू कर दी है। इससे पाकिस्तान सेना के जुल्मों के शिकार लोगों को भी हौसला मिल रहा है और वो खुलकर सामने आ रहे हैं। इससे घबराकर पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक तरफ तो विपक्ष के किसी बड़े चेहरे के कत्ल की तैयारी कर रखी है, तो दूसरी ओर सेना के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि सेना का कच्चा चिट्ठा न खुल जाए। जितने भी सीनियर ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी के हैं वो सब करोड़पति नहीं, वो तो महाकरोड़पति बन गए हैं। तो अगर आप उनकी संपत्ति देखें जो विदेश में है या पाकिस्तान के अंदर ही है, वो तो हज़ार करोड़ में जा रहे हैं। तो एक तरफ से तो उनको ये भी जहाँ तक पाकिस्तान सेना है, उनको ये भी डर है कि अगर डेमोक्रेसी वहाँ पर असली रूट्स ले भी ले तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, उनके आर्मी ऑफिसर का क्या होगा, जिस प्रकार से वो लूटमार अभी कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सेना पूरी ताकत से जनता के गुस्से को शांत करने और अपनी छवि बचाने में लगी हुई है। इसके लिए उसने सियासी नेताओं के कत्ल तक की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही सेना की कोशिश देश में भारत विरोधी माहौल तैयार करने की भी है, ताकि देश की जनता में झूठी देश प्रेम की भावना भरी जाए और इससे सेना की गिरती हुई साख को संभाला जाए। अपने इसी पैंतरे के तहत पाकिस्तान सेना को बाजवा ने यह आदेश दे दिया है कि वो बॉर्डर पर बमबारी तेज कर दे। साथ ही भारत के खिलाफ आतंकी अभियान को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बाजवा ने पूरे पाकिस्तान में भारत विरोधी अभियान छेड़ दिया है। भारत विरोधी भावना भड़काने के लिए एलओसी पर गोलाबारी भी तेज कर दी गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान सेना भारत में आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश भी कर रही है। आतंकियों को यह फरमान सुना दिया गया है कि वो सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हमला करें। इसके साथ ही आतंकियों को बुर्का पहनकर ऑपरेशन को अंजाम देने की हिदायत भी दी गई है। पाकिस्तान सेना इस वक्त सीमा पर जमकर गोलाबारी कर रही है और घाटी में आतंकी वारदात को तेज करने में जुटी हुई है, क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तान सेना के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में जो गुस्सा भड़का है उसे शांत करने के लिए उन्हें यही एक रास्ता नजर आ रहा है। हालांकि उनका यह पैंतरा भारत के मुंहतोड़ जवाब की वजह से ज्यादा कारगर नहीं हो रहा है। इसीलिए अब सियासी नेताओं के कत्ल की साजिश भी रची गई है। पाकिस्तान में बड़े राजनीतिक नेताओं की हत्या का लंबा इतिहास रहा है, जिसमें सेना हमेशा ही शामिल होती है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब सेना और सरकार ने मिलकर विपक्ष के खात्मे की साजिश रची है और इसी साजिश के जरिए भारत पर भी निशाना लगाने की कोशिश की है। हालांकि खुफिया एजेंसियों ने इस साजिश का भंडाफोड़ कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान सेना काफी सतर्क भी हो गई है।